नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, जिस घड़ी का आप सबको रहता है बेहद इंतजार, रात्रि के बज चुके हैं 8 और अखंड ज्योति महामैराथन में ऑफिसर्स एकेडमी, जो बिहार की सबसे बड़ी और सबसे सफल टीम मानी जाती है साथियों, वो लेकर के आ गई है अगला वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा टॉपिक वाइज प्रश्नों की श्रृंखला में। आज आखिरी क्लास होगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके अधिवेशन से। तो बिना देरी के कक्षा की शुरुआत करते हैं साथियों। एक बार सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा जय हिंद दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों कक्षा को। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑफिसर्स एकेडमी के सबसे ट्रस्टेड नोट्स और टेस्ट सीरीज को खरीदना चाहते हैं, साथ ही साथ 7000 एमसीक्यू के प्रश्नों को भी खरीदना चाहते हैं, तो आप 99 रुपए के अंदर में इसको देकर के सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वैसे सभी बहुत सारे छात्रों का कहना था, तो उनके लिए हमने रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध करा दिया है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रहे, इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक है, इसीलिए साथियों कोर्स को खरीदने से पहले एक बार अवश्य देख लें कि इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आज की क्लास में, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? क्या वो आनंद मोहन बोस थे, क्या वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी विकल्प, मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में साथियों जब हम बात करते हैं तो 3-4 प्रश्न यहां से बनते हैं। सबसे पहले आपको यह बताना होता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद आपको पता होना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। साथ ही साथ साथियों इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम 1923 के अंदर में 1923 के अंदर में साथियों 1923 में विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ था और उसी विशेष अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, जो गांधी जी के कहने पर विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जहां सदस्यों को चुनाव में भाग लेने की बात हुई थी। तो 1923 में विशेष अधिवेशन, और सबसे कम उम्र में कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कितने वर्ष की आयु में। तो साथियों जब पूछे आपसे कि कितने वर्ष की आयु में, तो आपको बताना होगा कि 35 वर्ष। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी साथी मेरे कमेंट करेंगे 35 वर्ष, 35 वर्ष, सभी लोग कमेंट कीजिए। दूसरा बड़ा प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह वही रामगढ़ है जो उस समय बिहार में हुआ करता था, और इस रामगढ़ अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। एक बात और ध्यान रखने लायक है कि 1940 से लेकर के 1945 तक यही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लगातार सबसे लंबी अवधि तक साथियों, सबसे लंबी अवधि तक अगर पूछेगा कि कौन अध्यक्ष रहे, तो आप कहना कि हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। किस्मत ने बदले पाले हैं, हम किस्मत से लड़ने वाले हैं, आंखों में चढ़ते ज्वाले हैं, अब हम कहां रुकने वाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। तो 35 वर्ष की उम्र में साथियों सबसे लंबी अवधि तक 1940 से 1945 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी विकल्प हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले 1929 के अधिवेशन में, यह बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है जिसे हम कहते हैं लाहौर अधिवेशन, और इन्होंने साथियों लाहौर अधिवेशन के अंदर में अध्यक्षता की थी। इस बात को ध्यान रखना है, यह वही लाहौर अधिवेशन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक अधिवेशन माना जाता है। साथ ही साथ साथियों 2-3 प्रश्न और यहां से बन सकते हैं। सबसे कम है तो सबसे